जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी एक क्वेश्चन है मेरा। बोलो। कुछ मेरे यार दोस्त हैं, हिंदू हैं वो भी, पर वो भगवानों को नहीं मानते। किसको मानते हैं? उनका बोलना यह है कि भगवान से ऊपर भी एक शक्ति है कौन? जिसको परमात्मा कहते हैं। अरे वो परमात्मा, भगवान, ईश्वर सब पर्यायवाची हैं। और ये मूर्ति पूजन को भी नहीं मानते। एक भी मूर्ति नहीं है, मतलब मंदिर में जाते हैं हम, पूजा करते हैं, घर में मूर्ति की पूजा करते हैं, वो किसी चीज़ को नहीं मानते कि बस एक शक्ति है ऊपर, अब वो एक ही दिव्य शक्ति है, ठीक है, वही सब कुछ है। उनको ले आना, हम समझाएंगे, हमसे बात करें वो आके थोड़ी सी, उनको ले आना। तो यही क्वेश्चन था गुरु कल जी। कल कल प्रश्नोत्तरी में ले आना उनको। ये सत्य है या असत्य है? अच्छा ये बताओ, आपने अपनी माँ को देखा है? जी। अब जरा आंखें बंद करो और अपनी माँ को ध्यान लगा के देखो। माँ की आंखें कैसी, इमेजिन करो माँ की आंखें कैसी है, माँ के बाल कैसे है, माँ का स्वरूप, मुखमंडल कैसा है, जरा ध्यान करो। माँ एक कुछ सेकंड, माँ की छवि सामने आई? जी बिल्कुल। अब खोल लो आंखें। अब ये बताओ कि आपने जब माँ का चित्र ध्यान में देखा, इमेजिन किया, तो माँ की पूरी तस्वीर आ गई ना सामने? जी बिल्कुल। आगे कि नहीं? अब सोचो कि जिस बच्चे का बचपन में ही माँ मर गई हो और उसने कभी तस्वीर भी ना देखी हो अपनी माँ की, उस बेटे से कहा जाए कि जरा तुम आंखें बंद करके माँ का ध्यान करो, तो क्या उसके ध्यान में कोई माँ आएगी? बिल्कुल नहीं गुरु जी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि माँ देखी नहीं उसने हाँ भाई, देखा है आपने। अभी यहाँ आपकी माँ है? जी। अभी आपकी माँ है? पीछे है ना? अच्छा ये बताओ बेटा जी। यदि आप अपनी माँ से 500 किलोमीटर दूर हैं और 500 किलोमीटर दूर होके भी आप अपनी माँ का ध्यान करेंगे तो आपके ध्यान में माँ आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएंगे गुरु जी। अमेरिका जाके ध्यान करोगे तो आएगी कि नहीं? बिल्कुल आएंगे। क्यों आएगी? क्योंकि देखा है। और दूसरा बच्चा जिसकी माँ मर गई थी, उसने नहीं देखा तो उसके ध्यान में नहीं आएगी, क्योंकि उसने माँ को नहीं देखा ही नहीं। उसी तरह उनसे पूछना अपने दोस्तों के से कि भाई तुम यदि ध्यान करते हो तो किसका ध्यान करते हो? क्योंकि ध्यान जिसका करें उसको एक बार देखना तो चाहिए कि वो है कैसे। बिना देखे ध्यान कैसे आएगा? इसलिए हमारे यहाँ उस परमात्मा के चित्र को बनाया गया कि वो ऐसा दिखता है जैसे चोर को पकड़ने के लिए पुलिस क्या करती है, चोर का स्केच बनवाती है, और स्केच बनवा के चोर को पकड़ने में सहयोग कराती है कि स्केच कराता कि नहीं। उसी तरह वेद पुराणों में भगवान के स्वरूप का वर्णन है कि भगवान की आंखें कैसी, गाल कैसे, मुंह कैसा, बाल कैसे, कंधा कैसा, गला कैसा, चरण कैसा, एक एक अंग का वर्णन है। तो उस अनुसार आप इमेजिन, वो लिखा हुआ है, आप वैसा बनाते चलो। तो जब बनाया तो बिहारी जी का, गौरी गोपाल भगवान का वैसी छवि बन गई और उसी को मन मंदिर में बसा के उसी का ध्यान करो, वही भगवान है। भगवान को जिसने देखा है, देखो हमने चोर को नहीं देखा, लेकिन जिसने देखा है उसने चोर का स्केच बनवा दिया, तो चोर पकड़ा गया कि नहीं? उसी प्रकार जिसने ईश्वर, हमारे ऋषि मुनियों ने परमात्मा को देखा है, उन्होंने लिखा कि वो भगवान दिखता कैसा है। वेदों में, पुराणों में यही तो लिखा है ईश्वर कैसा है। तो जैसा लिखा है उसके अकॉर्डिंग मूर्तियां बनाई गई। ये गोपाल जी देखो, लड्डू गोपाल जी के हाथ में लड्डू क्यों है? जब मैया यशोदा लाला को घुटनों के बल कन्हैया चलते ना, तो मैया बोली आजा लाला आजा, मेरी गोद में बैठ जा, मेरा दूध पी। तो जैसे ही कन्हैया भगवान मैया की ओर आए तो भगवान मक्खन का गोला लेके मैया की तरफ आए। तो जैसे ही मक्खन का गोला हाथ में आया और घुटनों के बल चलकर आए, वही छवि का वर्णन वेदों पुराणों में है। वही छवि ये है गौरी, ये देखो लड्डू गोपाल जी। गुरुजी हमको वैसे तो ही है, तो वही आकृति है, वही आंखें। अब अपने और कल्पना करो तो बेहतर होगा। हमको गुरुजी कोई भी सिंधे नहीं है, हमें कोई भी पता है, हमें तो भगवान क्या उनको है। मेरे भाई अपने उन दोस्तों को कल लेके उनको बोलना, चलो तुम्हें डाउट है ना तो चलो, मार्गदर्शन से हटा रहे हैं ना, तो हाँ, वो चीज गलत है बस। हाँ नहीं, पूजा मत करो। हमारे घर में डेली रामचरितमानस का पाठ होता है। ऐसा है ना कि वो खुद गलत है, तो गलत है तो वो आपको भी गलत करना चाहते हैं। ऐसा है कि कल उनको मेरे पास लेके आना, यदि बोलना कि तुम्हें डाउट है, यदि वो सही निकले तो मैं उनकी बात मान लूंगा, और यदि मेरी बात सही निकली तो वो मेरी बात मान लेंगे। ठीक है, उनको बोलना कि तुम अपनी तैयारी करके चलो, तुम मेरे से प्रश्न करो, यदि तुम सही निकले तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा जी, मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और यदि वो मेरी बात से सहमत हुए तो फिर उनको बोलना कि तुम्हें फिर इस राह पर चलना है। उनको ले आना, कल हो जाएगी बात। ठीक है, यही कल आना, तो उनको लेके यहीं बैठना जहां भी बैठे। आज ही इधर ही कल